गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। यह वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान का जो हमारे अतीत का जो किताब है उससे लिया गया है और यह आपकी वर्कशीट 18 दिसंबर के लिए। आज का जो आपका टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का जो द्वितीय बादशाह हुमायूं। आपको पता बच्चों, इससे पहले भी हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते आए हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, उसका जो पहला शासक था बाबर, उसने जो युद्ध लड़े थे, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम मुग़ल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं का मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब आपका जो लोकल टूर जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो हुमायूं का मकबरा भी देखने जाते हैं। यह हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अब यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है, आपको पता करना है। तो जब आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा हुमायूं की विधवा बेगम ने यह हुमायूं का मकबरा बनवाया था। उनका नाम क्या था? बेगम। अब हम पढ़ते हैं, हुमायूं ने दिल्ली पर शासन कब किया था? 1530 से 40 तक और 55 से 56 तक। अब देखिए दो बार क्यों? क्योंकि बच्चों 1530 में आपको पता है बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उसका सबसे बड़ा बेटा था, तो ये इसे उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था बाबर ने, तो ये राजा बना और 40 तक किया। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी से इसका युद्ध हुआ था, तो 1540 में ये हार गया और इसे भागना पड़ा दिल्ली छोड़ के। तो 1540 से और 55 तक शेरशाह सूरी का जो सूर्यवंश था उसने दिल्ली पर शासन किया और 1555 में फिर हुमायूं ने नई शक्ति अर्जित करके उसके शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया और 1515 से 56 तक शासन किया और 56 में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र अकबर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इतना हमने जान लिया। अब पढ़ते हैं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रजा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। अब हम समझ लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि आप देखते होंगे कि जब राजा हुआ करते थे तो उस समय क्या होता था, राजा की मृत्यु के बाद बहुत सारे राजाओं के यहाँ ये प्रथाएं थी उनके वंशों में कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही उसका उत्तराधिकारी होता था। अब जैसे देखेंगे तो आप इतिहास में देखते रहेंगे कि जैसे मान लीजिए राजा दशरथ थे, उनका सबसे बड़े बेटा थे भगवान श्री राम, उनको उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन ऐसे इतिहास में बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जो मुग़ल थे वो जो ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होगा इसमें विश्वास नहीं करते थे। वह सहदायाद यानी जितने भी मुग़ल और तैमूर वंश में प्रथा थी कि जितना भी बेटे होंगे सब में जो राजा की जो राज्य होगा वो बराबर बांट दिया जाएगा और सारे बेटे अपना राज करेंगे। तो वही काम हुमायूं ने भी किया कि अपने पिता की जो जायदाद थी उसका बंटवारा हर भाई को कर दिया। अब हुमायूं के जो भाई थे 3 भाई थे, मतलब हुमायूं के लेके 4 थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो इसने सबको जो है आप जान लीजिए, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 भाई थे और हुमायूं सबसे बड़ा था। तो इसने सब में जो है अपने एक प्रांत सबको जो है दे दिया कि आप इस प्रांत का जो है राज करिए और वहाँ पे शासन चलाइए। अब पढ़ते हैं क्या कि अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं को अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। अब कैसे? जब अफ़गान इसके जो प्रतिद्वंदी थे इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया या इसको परास्त करने का प्रयास किया, तो इसका भाई जो कामरान था वह महत्वाकांक्षी था और इसने इसको
साथ नहीं दिया, इस कारण से यह जो है कमज़ोर पड़ गया। शेर खान यानी इसे शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज। अब जानते हैं दो, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का। तो चौसा का युद्ध हार गया, उसके बाद जब कन्नौज का हारा तो बुरी तरह से हार गया। फिर हुमायूं को अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ा और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य किया और हुमायूं जो है ईरान भाग गया वहाँ के राजा की शरण में। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। हम 1555 में उसने फिर से वहाँ का जो ईरान का शासक था सफाविद शाह, उसकी मदद से सेना नहीं तैयार की, इकट्ठा की और दिल्ली पर आक्रमण किया और 1555 में दिल्ली को जीत लिया। और इसके बाद उसने क्या किया कि जीत लिया और एक इमारत की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। अब हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया था उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अफ़गान शासक शेरशाह सूरी अफ़गानी मूल का था। इसका बचपन का नाम फरीद था और उसके पिताजी जो थे जौनपुर यूपी में एक जगह है, वहाँ के एक छोटे से जागीरदार थे। अपनी बहादुरी से शेरशाह ने एक बार एक शेर को मार दिया था, तो जो इसका संरक्षक था जिसके यहाँ ये नौकरी करता था उसने इसका नाम शेर खान रख दिया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। शेरशाह सूरी को इसीलिए याद किया जाता है, आपने देखा होगा जिसे जीटी रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, उसका निर्माण सबसे पहले शेरशाह सूरी ने करवाया था। सोनारगांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेरशाह ने मरम्मत कराई, इसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता रहा। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई, लोगों को सड़कों के किनारे लोगों को जो यात्री हों उनको परेशानी ना हो, तो उसने 1700 सराएँ बनवाई थी ताकि लोग वहाँ रुक सकें और रह सकें। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और अब कालिंजर में एक बार यह निरीक्षण कर रहा था अपनी तोप और गोला बारूद का, तो एक तोप फट गई और वहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी के बारे में ये हमने कुछ रोचक जानकारियाँ हासिल की। अब आपके लिए दूसरा क्रियाकलाप क्या है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो आज राजनीति में देखेंगे कि उत्तराधिकार किसको मिलेगा, किस परंपरा का पालन होगा। और मुगल क्या करते थे, सहदायाद, आप देखेंगे सहदायाद की परंपरा, यानी जो भी जितनी भी राजा की जितनी भी संतानें होंगी सब में उसका राज्य बराबर बांट दिया जाएगा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, सत्य और असत्य छांटने हैं, सही है गलत का निशान लगाने हैं। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, गलत है। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कालिंजर में किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ये भी गलत, शेरशाह सूरी की हुई थी। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये सही है। तो ये बच्चों आपका 7वीं क्लास की आज की वर्कशीट नंबर 23 यहीं समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।